जर्जर भवन में हो रही होम्योपैथी इलाज, डॉक्टर और मरीज दोनों लेते खतरा मोल। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी नहीं सुनता कोई डॉक्टर का दर्द, नहीं होती कोई सुनवाई। खबर जनपद कुशीनगर के नगर पालिका क्षेत्र हाटा से है, जहां स्थानीय नगर में चल रहे होम्योपैथी चिकित्सालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जर्जर भवन में प्रत्येक दिन लगभग 80 से 100 मरीजों का इलाज होता है। इस भवन में डॉक्टर के साथ साथ मरीज भी खतरा का मोल ले रहे हैं। जहां चिकित्सा की प्राचीन विधि होम्योपैथी में आज बढ़ते बीमारियों के कारण लोग आयुर्वेद और होम्योपैथ की ओर अपना रुख बना रहे हैं, वही शासन से भवन की व्यवस्था दयनीय होती जा रही है। डॉक्टर्स के द्वारा सालों से अस्थायी भवन के लिए प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई आसरा नहीं मिल रहा, कार्यवाही नहीं होती। आइए अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता से श्रीनिवास तिवारी की खास रिपोर्ट और सुनते हैं कैसे दर्द छलकता हुआ डॉक्टर का जुबान। आरके न्यूज चैनल से श्रीनिवास तिवारी। मैं आज ऐसे जगह पर खड़ा हूं जहां के शासन प्रशासन की मौजूदगी के बाद भी हाटा कुशीनगर के अंतर्गत एक होम्योपैथिक गवर्नमेंट की शासन की होम्योपैथिक चल रहा है, जिसमें वह बिल्डिंग ना तो होम्योपैथिक का है और ना ही इनका अपना है। सरकारी भवन जर्जर भवन कभी भी दुर्घटना का दावत दे रहा है। आइए इधर दिखाते हैं, आप देख सकते हैं ये भी बिल्डिंग वही है। इसी बिल्डिंग के अंदर अब चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या रवैया हो रहा है, डॉक्टर कैसे बैठते हैं, कैसे मरीज बैठते हैं, सारी समस्या आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाता हूं। आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं यह बिल्डिंग एक है। डॉक्टर साहब क्या इस बिल्डिंग? मेरा नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश राय हुआ। मैं यहाँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आप कब से हैं यहाँ? मेरी नियुक्ति यहाँ अक्टूबर 2020 से है। क्या शुरू से इसी बिल्डिंग में आता है? जी, मेरे आने के बाद राजकीय चिकित्सालय चूंकि इसी बिल्डिंग में चल रही थी और मैंने अपना कार्यभार यहीं ग्रहण किया था। डॉक्टर साहब, इस जर्जर भवन में आप दवा कर रहे हैं, इसके साथ साथ मान लीजिए प्रत्येक दिन आप कितने मरीजों का दवा करते हैं? पर डे यहाँ मरीजों की संख्या 80 से लेकर 100 के बीच में है। अभी 1 बज रहे हैं और लगभग 50 मरीज मैं देख चुका हूँ। क्या इस जर्जर भवन में डर नहीं है, या आप यहाँ क्यों इलाज के लिए दवा यहाँ क्यों करते हैं? क्योंकि ये बिल्डिंग तो कभी भी गिर सकती है। क्या आपने शासन प्रशासन से भी कुछ लेटर्स पत्र लिखे कि नहीं लिखे हैं? देखिए, मेरे आने के बाद ये चूंकि ये भवन काफी जर्जर थी, तो मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से और अपने व्यक्तिगत धन के स्तर पे मैंने ये एक रूम सुसज्जित कराया था। और उस समय यहाँ के माननीय विधायक, जो पूर्व विधायक थे, उनके द्वारा इस भवन का उद्घाटन भी कराया था। और तब से मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि भवन, ये जो चिकित्सालय है, इसके बारे में पहले आप जान लें कि ये चिकित्सालय जो मुझे, जहां तक मेरी जानकारी है, ये सन 90 से पहले से इस सीएससी के अंदर चल रहा है और सीएससी परिसर के नाम से ही राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय आवंटित है। तब ये जनपद देवरिया जनपद का हिस्सा होता था और सीएमओ ही हमारे अधिकारी हुआ करते थे। तो उस समय ये सीएससी के अंदर ये चिकित्सालय स्थापित हुआ था और इस चिकित्सालय के द्वारा तब से ही लगातार जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। मैंने अपने स्तर से आने के बाद इन 4 वर्षों में 50 की संख्या में पत्र लिखे हैं और हर उच्च स्तर पे मैंने अपनी चीजें पहुंचाई हैं और मरीजों को लाभ मिले और कोई दुर्घटना घटना न घटे, इसके दृष्टिगत मैंने लगातार बारंबार अवगत कराया है अपने उच्च अधिकारियों से, और उनके द्वारा समय समय पे ये आश्वासन भी मिलते रहे हैं कि जल्द व्यवस्था कराई जाएगी। आपको बैठने का जगह यही है, लेकिन मरीजों को बैठने के लिए कहाँ जगह है? जी सर, ये मरीजों के बैठने के ही दृष्टिगत मैं लगातार, चूंकि भवन की व्यवस्था देख के और मरीजों के बैठने की स्थिति को देखते ही मैं लगातार पत्राचार द्वारा समय समय पर पत्राचार के माध्यम से संपर्क स्थापित करता रहा हूं कि कोई सुव्यवस्थित जगह मिले जहां से मैं इलाज के साथ मरीजों को वो भी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकूं जो जिसके वो हकदार है।
आपसे अब विधायक जी से बात हुआ था, आपने विधायक जी ने आप लोग क्या आश्वासन दिया? मैंने माननीय विधायक जी से इस संबंध में वार्ता की, चूंकि शासन स्तर से भी उस समय पत्रावलियां आई थी कि जर्जर भवनों से उच्चकृत किया जाए। इस संबंध में मैंने माननीय विधायक जी को इस चिकित्सालय से संबंधित संपूर्ण प्रकरण से अवगत कराया और माननीय विधायक जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस संबंध में उनके स्तर से उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या आपके पास किस तरह के मरीज आते हैं अधिकतर? सर, ये जो बेल्ट यहाँ का है उसमें सबसे ज्यादा जोड़ों के मरीज, चमड़ी के रोग जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, रिंगवर्म, इन तरह के मरीज, बच्चों में सिस्ट, गांठ और फीवर, कोराइजा, और असाध्य रोगों में हमारे पास पार्किंसनिज्म तक के मरीज यहाँ आए हैं जिनकी मैंने इलाज किया है और उसमें अच्छे रिजल्ट मैंने प्राप्त किए। क्या होम्योपैथिक में गारंटेड इलाज है कुछ? मेडिकल साइंस की एक विधा है और सब चीजें जो हमारे यहाँ जो दवाएं हैं वो रोगों के ऊपर प्रयोग करके जांच परख के उनका प्रमाणीकरण है। और मैं एक शोध का छात्र रहा हूं, मैंने पीएचडी किया हुआ है, तो मैंने व्यक्तिगत कुछ रोगों पे शोध किया है जिसके बाद मुझे पीएचडी की डिग्री मिली है। तो प्रमाणित दवाएं हैं, मेडिकल साइंस के विधा पे आधारित हैं और इनसे मरीजों को लाभ मिल रहा है। उसका परिणाम है कि इस चिकित्सालय पर 100 मरीजों की संख्या रोज की। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी विधा होम्योपैथ है जो किसी भी दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इसके बावजूद हालांकि एलोपैथ पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बगल में आपका सीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसकी नई बिल्डिंग बनी हुई है और यही आपका जर्जर है। क्या आपका अधिकारी डीएचओ या सीएमओ, इन दोनों से आपका कार्य हो सकता है या सिर्फ डीएचओ के माध्यम से ही हो सकता है? सर, हमारे चूंकि विभाग जब एलोपैथ से अलग हुआ तो हमारे जिले के अधिकारी जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हुए, लेकिन चूंकि ये चिकित्सालय इस भवन में स्थापित है और 97 में माननीय राज्यपाल के द्वारा एक शासनादेश अधिकारियों द्वारा निर्गत है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चिकित्सालयों हेतु भवन और बाकी भी व्यवस्थाएं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। उस समय ये व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसके अनुरूप ही ये चिकित्सालय सीएचसी के भवन के अंदर चल रहा है। मैंने व्यक्तिगत स्तर से प्रयास शुरू कर दिया है कि चिकित्सालय हेतु मुझे कहीं अगर सरकार द्वारा या विभागीय व्यवस्था द्वारा कोई जमीन आवंटित होती है तो भविष्य में ये चिकित्सालय अपने भवन में स्थापित किया जा सके, इसलिए भी मैं प्रयासरत हूं। लेकिन तत्कालिक व्यवस्था के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के ही निर्देश पे और माननीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार ही ये चिकित्सालय इस भवन के अंदर कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जा सकता है जो जगह उपलब्ध हो।